सनसनी, सड़कों पर लोग, हिंसा, पत्थरबाजी, सोशल मीडिया पर ब्लॉक एवरीथिंग का ट्रेंड, ये सभी तस्वीरें आपने हाल ही में फ्रांस में देखी होंगी। फ्रांस से आई इन तस्वीरों ने पूरे देश की सियासत ही पलट दी। फ्रांस के लोग राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे और पूरे फ्रांस को हिला डाला। अब फ्रांस से जो खबर सामने आ रही है उससे आप भी हिल जाएंगे। खबर है फ्रांस के प्रधानमंत्री को लेकर। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उन्होंने 1 महीने के अंदर ही इस्तीफा क्यों दिया। क्या है पूरा मामला, आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। दरअसल फ्रांस इन दिनों भयंकर राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। देश के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने नए कैबिनेट की नियुक्ति के कुछ ही घंटों बाद इस्तीफा दे दिया। 27 दिनों के कार्यकाल के बाद फ्रांस के पीएम के इस्तीफे ने उन्हें हाल के फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम समय पद पर रहने वाला प्रधानमंत्री बना दिया है। सेबेस्टियन ने अचानक ये फैसला लेकर पूरे फ्रांस को चौंका दिया। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपना पद ऐसे समय में छोड़ा है जब उनके सहयोगियों और विरोधियों ने उनकी सरकार को गिराने की धमकी दी थी। वो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बेहद करीब भी माने जाते हैं। मैक्रों ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। वैसे सितंबर में मैक्रों ने राजनीतिक संकट को देखते हुए लेकोर्नू को अपने राष्ट्रपति कार्यकाल का 7वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। उनको लगा कि उनके इस फैसले के बाद फ्रांस की राजनीति पर मंडरा रहा खतरा खत्म हो जाएगा। लेकिन फ्रांस में मैक्रों के उस फैसले के बाद राजनीति में उथल पुथल और तेज हो गई। वहीं इस्तीफे की खबर सामने आने के बाद फ्रांस के शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रहे हैं कि फ्रांस की हालत इस समय खस्ताहाल नजर आ रही है। पिछले हफ्ते जारी आधिकारिक आंकड़ों से पता चला है कि फ्रांस पर रिकॉर्ड तोड़ कर्ज है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि फ्रांस में राष्ट्रपति का चुनाव सीधे यानी प्रत्यक्ष जनमत से होता है, यानी कि राष्ट्रपति को जनता सीधे चुनाव के जरिए चुनती है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है और कोई भी शख्स एक बार में सिर्फ 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने जा सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री की नियुक्ति में जनता की कोई सीधी भागीदारी नहीं होती है। राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री चुनने का विशेष अधिकार होता है। हालांकि चुने गए प्रधानमंत्री के लिए सदन का विश्वास हासिल करना जरूरी होता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि फ्रांस में पीएम राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। फ्रांस की नेशनल असेंबली में कुल 577 सीटें हैं, जिसके लिए हर 5 साल पर चुनाव कराने का प्रावधान है। नेशनल असेंबली बहुमत के साथ अगर पीएम के खिलाफ हो जाती है तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। यही वजह है कि फ्रांस में उसी शख्स को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है जिसके दल के पास सदन में बहुमत है। फ्रांस की नेशनल असेंबली में बहुमत के लिए 289 सीटों की जरूरत होती है। गठबंधन के बूते भी कई बार फ्रांस में नेता प्रधानमंत्री बने रहते हैं। आपको याद होगा कि 2017 में इमैनुअल मैक्रों पहली बार राष्ट्रपति चुने गए। 2022 में उन्हें दूसरी बार गद्दी मिली। 2024 में जब फ्रांस में नेशनल असेंबली के चुनाव हुए तब मामला पेचीदा हो गया। इमैनुअल मैक्रों पर आरोप है कि उन्होंने 2024 के बाद उन नेताओं को पीएम की कुर्सी दी जिनके पास सदन में बहुमत नहीं थे। इसी वजह से फ्रांस में पिछले 1 साल में 4 प्रधानमंत्री बदल गए हैं। मैक्रों पर आरोप है कि उन्होंने संविधान की शक्ति को अतिक्रमण करने की कोशिश की है। एक और अहम सवाल जो शायद आप में से बहुत लोगों के मन में उठ रहा होगा कि अब फ्रांस में क्या होगा, तो जान लीजिए इमैनुअल मैक्रों पर सियासी दबाव बढ़ गया है। 2027 तक उनके पास राष्ट्रपति की कुर्सी है। मैक्रों के पास अब 2 ऑप्शन है। पहला ये कि मैक्रों सदन की सबसे बड़ी पार्टी और वर्तमान में मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रही द रैली ग्रुप के नेता को पीएम की कुर्सी सौंप दें। द रैली ग्रुप गठबंधन के पास 300 से ज्यादा सांसदों का समर्थन है। अगर ऐसा उन्होंने किया तो मैक्रों के लिए ये एक बहुत बड़ा सियासी झटका माना जाएगा। वहीं द रैली ग्रुप का कहना है कि संसद को भंग किया जाए और नए सिरे से चुनाव कराया जाए। तो मैक्रों के पास दूसरा ऑप्शन ये है कि नए सिरे से चुनाव कराना है। फिलहाल अब देखना यह है कि फ्रांस की राजनीति कौन सी करवट लेती है। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें।